अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। इतिहास में पहली बार भारत ने 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स का जो आंकड़ा है ये छुआ है। दिस इज वेरी स्पेशल। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो अभी ये है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म भी नहीं हुआ। मार्च 31 को जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये खत्म होगा, तो 9 दिन पहले ही हमने अचीव कर लिया है ये ऑब्जेक्टिव। यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है, इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 400 बिलियन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव दिस टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। ये यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं अपने किसानों को, वीवर्स को, जो छोटे मध्यम वर्ग की एंटरप्राइजेस हैं इनको, मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को। और बिल्कुल अपने आप में ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा पिछले साल हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट्स था गुड्स का, माइंड यू हम यहाँ पर सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट होता है, जो इन्फोसिस, टीसीएस हमारी आईटी कंपनीज करती है, उनको काउंट नहीं कर रहे। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं टेंजिबल गुड्स की, जो कार्गो के थ्रू हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका एक्सपोर्ट आप अगर देखो तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था 292 बिलियन डॉलर। इसमें 37% की उछाल आई है और अब ये 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, 9 डेज अहेड ऑफ द शेड्यूल। कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 दिन में इसको हम 410, 430 के आसपास, 20 थोड़ा सा ऑकवर्ड रहेगा, 430 के आसपास भी पहुंचा दे, दैट वुड बी वंडरफुल। और अभी तो खैर हम अभी जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट है उनको भी काउंट करें तो 250 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट उम्मीद की जा रही है कि वहां से भी होंगे। तो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट होने वाले हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 650 बिलियन डॉलर के आसपास आपको दिखे। दिस इज एक्सेप्शनल। अब यहाँ पे मैं ये भी आपको बोल दूं, जो गुड्स वाले एक्सपोर्ट्स है ना, इसको सरकार ज़्यादा तवज्जो इसलिए देती है क्योंकि इससे बनती हैं जॉब्स। आईटी के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जॉब्स लिमिटेड बनती हैं। कुछ ही लोग बहुत ही हाई सैलरी पे काम करके काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट्स करते हैं, सॉफ्टवेयर के मामले में, सर्विसेज के मामले में। मगर जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है उसमें आप मान के चल लीजिए हर दिन इंडिया ने 1 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया है। इट इज़ फिनोमिनल। और अब सरकार जेन्युइनली बिलीव कर रही है कि आने वाले कुछ सालों में, कोई बड़ी बात नहीं है, 2026, 27, मे बी इवन 28 में हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट्स आप मिला दो तो हो सकता है कि 1000 बिलियन डॉलर मतलब के 1 ट्रिलियन डॉलर तक भी हो सकते हैं। दिस विल बी रिमार्केबल फॉर इंडिया। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि हमने ये अचीव कैसे किया, क्या जेन्युइनली यहाँ पर खुश होने की बात है, बैड न्यूज़ भी यहाँ पर क्या ही है, साथ में बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली सरकार ने जो फॉरेन ट्रेड को लेकर पॉलिसी बनाई है, सरकार हमेशा एक नीति बनाती है कि विदेशी ट्रेड जो है हमारा, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या हमारा टारगेट होगा। तो अभी के लिए जो इसकी नीति चल रही है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का है? 2020 से 2030 का, 2021 से 2025 का, 2021 से 2031 का, या फिर 2021 से 2026 का? कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना देखिए, अपने आप में 400 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट अचीव करना बहुत अच्छी बात है, मगर दुनिया में हम कहां पर खड़े हैं ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट्स है, मान के चल लीजिए अगर 650 बिलियन डॉलर्स के आसपास का होगा सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को मिलाकर भी, तो इसको आप अगर कंपेयर करोगे चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स से, तो चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स रहे हैं 3.2 से लेकर 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक। मतलब कि चाइना हमसे रफली आप कह लीजिए 5 से लेकर 6 गुना आगे है। तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री चाइना के आगे नहीं है। तो ये यहाँ पर बेंचमार्क है। इवेंचुअली हमारा टारगेट होना चाहिए कि चाइना से compete करना है। और मेरा ये मानना है कि इन द फ्यूचर हम लोग एक्चुअली चाइना से काफ़ी हद तक compete कर भी सकते हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भविष्य में बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे। रीज़न क्या है? हम लोग इस वक्त बहुत से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन कर रहे हैं और नेगोशिएशन बहुत कड़ी है। ये गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि इंडिया को अपर हैंड मिले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। एक बार को चाहे बातचीत में कई साल क्यों ना बीत जाए, पहले कोई छोटी ट्रेड डील हो, बाद में बड़ी ट्रेड डील हो, डज नॉट मैटर, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो उसमें इंडिया को फ़ायदा होना चाहिए। तो अभी इंडिया देखिए एफटीए साइन करेगा प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर यूरोप के साथ साइन करेगा, यूके के साथ बात चल रही है, बहुत से देशों के साथ। एक बार एफटीए प्रॉपरली हमने साइन कर लिया, फिर आप देखेंगे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं और भी ज़्यादा बढ़ेंगे एंड इवेंचुअली हम बिल्कुल चाइना से ही compete करने वाले हैं। इस सब में देखिए हमने एक काम ये भी किया है, नई मार्केट्स कैप्चर करी हैं।
अफ्रीका में कई देश हैं, इथोपिया है, नाइजीरिया है, वहां पर पहले हम कुछ ज़रा एक्सपोर्ट करते नहीं थे। अब रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हमारी दवाइयां हैं जो इंडिया में हम बनाते हैं, वैक्सीन्स हैं, ये सब हमने बहुत एक्सपोर्ट करी है वहां पर। फिर एक टाइम में जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ पर फूड का नंबर 1 सप्लायर हुआ करता रहा इंडिया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में हमने रिसेंटली ब्राजील को पीछे छोड़कर वापस टाइटल रिक्लेम किया है ऑफ लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर टू गल्फ रीजन। तो कई मार्केट जो हमारे हाथ से पहले निकल गई थी, हमने रिकैप्चर करी है, नई मार्केट खोजी है, और हमने पर्टिकुलरली फोकस किया है इंजीनियरिंग गुड्स पर। इस सब की वजह से देखा गया है कि हमारे रिसेंट एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। इंजीनियरिंग गुड्स क्या होते हैं? देखिए, इंजीनियरिंग गुड्स में हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार 50%, 60% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और आज के समय जो टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें आप देखोगे 15% है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर आप सोच रहे हैं वेट, ऑयल, हम लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम लोग कच्चा तेल लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरीज का बनाते हैं पेट्रोल, डीजल, वेरियस और प्रोडक्ट्स, उसको हम बेचते हैं बाकी देशों को, तो इसलिए यहाँ पर ऑयल लिखा हुआ है। फिर इंजीनियरिंग गुड्स आपको दिखेंगे। देखिए, इंजीनियरिंग गुड्स ने अकेले टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है $110 बिलियन का। इंजीनियरिंग गुड्स में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, मेटल प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील आता है, यहाँ पर एलॉयज आते हैं वेरियस टाइप के, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब आता है इंजीनियरिंग गुड्स में। तो ये हमारा जो सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा है। और अब देखिए इन द फ्यूचर क्या होने वाला है। जो हमारा एग्री सेक्टर है ना, जिसका कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में भी 9% के आसपास है, इसमें बहुत ही बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, वीट की दुनिया भर में कमी महसूस की जा रही है और बताया जा रहा है कि इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर दुनिया का अन्नदाता बन के उभरेगा। हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वीट दुनिया भर के देशों को। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान भी इंडिया का वीट परचेज करे। अगर इनमें दिमाग कम होगा तो थर्ड पार्टी से लेंगे, मतलब कि पहले इंडिया ने वीट बेचा सऊदी अरेबिया को या फिर यूएई को, फिर पाकिस्तान यूएई से परचेज कर रहा है। अगर इनमें दिमाग होगा, ये रीजनेबल लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया से ये लोग वीट का जो ट्रेड है ये ओपन करेंगे। नहीं तो पाकिस्तान में जो गेहूं के दाम है ये बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। तो ये सब तो है अपने आप में गुड न्यूज। बैड न्यूज क्या है? देखिए, बैड न्यूज यहाँ पर ये है कि हम लोग अभी खुशियां बना रहे हैं कि देखो हमने कितना सारा सामान बेचा। अब देखो अभी एक और आंकड़ा हमारे सामने आएगा कि हमने कितना कुछ खरीदा। क्योंकि याद रखिएगा, इंडिया जितना बेचता है उससे ज़्यादा खरीदता है, इसलिए हमारे देश में है CAD, मतलब कि करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जो हमारा CAD है डेफिनेटली इस बार बढ़ने वाला है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी हो सकता है कि उससे ज़रा भी बढ़े। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंडियन रुपये की थोड़ी सी पिटाई हो गई है। कहाँ इंडियन रुपये 73, 74 के आसपास झूल रहा था, ये 75 तोड़कर 76 के आसपास पहुंच गया है। फिर जो कच्चा तेल है ये कहाँ पर होता रहा, $60, $70 पर बैरल के आसपास, ये पहुंच चुका है $110, $120 पर बैरल। और इस पर भी अगर मान लो रशिया ने दे दिया डिस्काउंट 20% का, क्या आपने अचीव कर लिया? $100 पर आपको 20% का आपको डिस्काउंट मिलता भी है, तब भी आपने $80 का क्रूड ऑयल परचेज किया। बेसिकली जो आपने अनुमान लगा रखा था कि जितना आप पैसा खर्चोगे कच्चे तेल पर, उससे ज़्यादा आपको खर्चना पड़ेगा। तो अभी रियल पिक्चर आनी बाकी है कि हमने सामान खरीदा कितने का है, सरकार के पास इससे कितना बोझ बढ़ेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट डेफिनेटली मेरा पर्सनली ये मानना है कि वर्क हार्ड, और जब आप कुछ अचीव करें उसको सेलिब्रेट भी करिए, नहीं तो पता नहीं लगता कि आपने कुछ अचीव किया भी है या नहीं अचीव किया। तो अभी के लिए ये हमारे देश के लिए अकॉम्प्लिशमेंट है। देश के इतिहास में पहली बार $400 बिलियन का एक्सपोर्ट, इन द फ्यूचर 500 बिलियन, 600 बिलियन और भी बड़े माइलस्टोन हम लोग बिल्कुल अचीव करेंगे। नाउ वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि इंडिया की जो करंट फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी है ये कौन सा पीरियड कवर करेगी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, 2021 से लेकर 2026 तक का जो पीरियड है, इसके लिए हमने बनाई है करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पे आपको आर्टिकल भी मिल जाएगा। और ये ट्रेड पॉलिसी बनाता कौन है? इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बनाती, ये ट्रेड पॉलिसी बनती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो UPSC कॉम्बो कोर्स है, यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक, फ्लैट 20% ऑफ। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ,
अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।